राज्य स्तर पर सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित श्रेष्ठ संस्थान। संस्कार में वातावरण में शिक्षा, अटल लैब, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा, उत्तम खेल व्यवस्था, उत्तम वाहन व्यवस्था, सतत अभियोग संपर्क, उत्तम कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। शिक्षा नीति के अंतर्गत अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर जो फोकस करने का विषय है, उस निमित्त विद्या भारती संस्थान ने ब्यावर के अंदर जो हमारा स्थानीय विद्यालय है आदर्श विद्या मंदिर, उसमें शिशु नगरी का आयोजन किया है। ये हमारा एक तरह से 32वां वार्षिकोत्सव है। वार्षिकोत्सव के प्रकार को हमने बदलते हुए शिशु नगरी के रूप में रखा है। 2 मार्च को ये जो कार्यक्रम है, प्रातः बच्चे आ जाएंगे और दोपहर 2 बजे उसका उद्घाटन होगा। उद्घाटन के निमित्त आदरणीय शिव प्रसाद जी, राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक और संगठन मंत्री, इस नाते से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और उसके पश्चात उनका एक सामूहिक पूरा देखने के बाद मंतव्य, उनके मन में क्या विचार आते हैं, इसके लिए हमने 4:30 बजे पत्रकारों को भी आमंत्रित किया कि वो आएँ और अपना इस कार्यक्रम के पीछे उनका मंतव्य क्या था वो उस दिन प्रकटीकरण करेंगे। हमारे यहाँ जो 12 व्यवस्थाएं चलती हैं, उन 12 व्यवस्थाओं का श्रेष्ठ ढंग से प्रदर्शन बच्चों के माध्यम से, और वो वहाँ क्या करते हैं, कैसे कैसे किस किस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यक्रम होता है, वो सब होगा। बच्चे आएंगे तो आनंद के साथ आनंददायक एक्टिविटीज़, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इस पर हमने फोकस किया है। अंत में इस खेल का इस कार्यक्रम का जो समापन है, वो बाहर जा कर के झूला, चक्री, बच्चों के खेलने के लिए जंपिंग प्ले यार्ड, इस तरह की सारी व्यवस्था मानेंगी। छोटे मोटे खाने की स्टॉल्स, गेमिंग स्टॉल्स, इस तरह की योजना की है। और इसमें राजस्थान क्षेत्र के ही नहीं तो हमारे प्रांत के भी वरिष्ठ अधिकारी किशन गोपाल जी रहने वाले हैं, जिला के जिलाधिकारी भी रहेंगे। और हमने सब विद्यालयों के ऐसे प्रमुख लोगों को यहाँ बुलाया है जो वो देखें कि शिशु नगरी में करना क्या है। और अगर वो ये सारा दृश्य देखेंगे तो एक तरह से आप ये मानिए कि ब्यावर का ये जो मॉडल स्कूल है, पूरे अजमेर जिले के लिए एक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक आदर्श स्थिति बन करके दिखाएगा। दिखाएं, प्रतिभा दिखाने के लिए विशेष प्रकार की जो प्रदर्शनी हो सकती है, उनका प्रदर्शन हो सकता है, एक्टिविटीज हो सकती हैं, ऐसी व्यवस्था को लेकर ये पूरा बाल मेला आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष शिशु नगरी के बाल मेला के लिए हमारे स्थानीय विद्यालय के आचार्य प्रीति वर्मा जी हैं, जो पूरी शिशु वाटिका को देखते हैं। शिशु वाटिका हमारे इस विद्यालय में जो विद्या वाटिका नाम दिया गया शिशु वाटिका, इट मीन्स हम लोग रहते हैं प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG, इसको हम लोग कहते हैं अरुण, उदय और प्रभात। ये कक्षा हमारी संचालित होती है। इनमें भी विशेष प्रकार के, जैसे कि ठीक है, कला का प्रदर्शन हो सकता है, विज्ञान का प्रदर्शन हो सकता है, ठीक है, बच्चों की एक्टिविटीज हो सकती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहने वाले हैं, फूड कॉर्नर्स अपने आप में अलग अलग कॉर्नर्स रहेंगे, मेले में झूले रहेंगे, चक्री रहेंगे, मिकी माउस रहेगा। ऐसे करके पूरा जो कैंपस है, इस कैंपस पे 1456 भैया बहनों की प्रतिभा उस पर रहे और वो सभी के सभी पार्टिसिपेट रहे, प्रतिभा उसमें उनकी इंक्लूड रहे, ऐसा आयोजन लेकर हम लोग इसको रखना चाह रहे हैं। और इस विषय को जो संबोधित करेंगे हमारे जिला सचिव महोदय संजय शर्मा, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि इस विषय को विस्तृत रूप से आप सबके समक्ष रखें। जो शिशु नगरी का आयोजन इस विद्यालय में किया जा रहा है, उससे पूर्व जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हर बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करती है, टोटलिटी एंड होल डेवलपमेंट उसका हो, उसके लिए विकास की बात करती है। इस निमित्त हमने विद्या भारती ने तय किया कि हर विद्यालय में एक शिशु नगरी हो, क्योंकि इससे पहले शिशु जो विकास की बात थी, ये बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता था, लेकिन अब ये शिक्षा का एक पार्ट बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण से। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तय हो गया कि छोटा बच्चा भी 3.5 साल का बच्चा पढ़ने आएगा, तो उसके पढ़ने आए तो उसको बताना क्या है। तो हमारा मानना ये है कि 5 साल तक का जो भैया है, वो अपने जीवन का सबसे घनीभूत अनुभव वहां कर लेता है, उसको सारी चीजें वहां समझ में आने लग जाती है, वो बोलने लग जाता है, वो कई रिलेशंस को समझने लग जाता है, वो कई चीजों को जानना पहचानना चाहता है। तो उसके निमित्त वो सारी चीजों को बहुत बढ़िया ढंग से समझ ले।
इस समझने में हमारा ये मानना है कि लेखन और पढ़ने का काम जो है वो थोड़ा लेट भी हो सकता है। यूनेस्को भी ये कहता है कि शिक्षा का जो काम है ये 5 साल के बाद किया जाना चाहिए, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा नीतियों में 5 साल बाद का ये सारा विषय था। इसलिए हमने उनको खेल खेल में शिक्षा, आनंद के साथ शिक्षा, एंजॉय करते हुए वो शिक्षा का अध्ययन अध्यापन करें, इसके लिए शिशु एक वाटिका इस नाम से हमने एक पूरा प्रकल्प चलाया है। और उसी के लिए शिशु नगरी कि बालक छोटे छोटे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजों का अनुभव उनको उस छोटी उम्र में हो जाना चाहिए। तो इसके निमित्त हमने ये शिशु नगरी का आयोजन किया है। इसमें हमारा मूल उद्देश्य तो यह है कि अरुण, उदय, प्रभात, जिसको प्ले ग्रुप बोलते हैं वो, और प्रथम द्वितीय, इस तरह की 5 कक्षा के भैया बहन ज्यादा पार्टिसिपेट करें। उन सबको हम क्या देना चाह रहे हैं, विद्या भारती क्या कहती है, वो एक आदर्श मॉडल स्थापित करना चाहती है शिक्षा का। तो शिक्षा के आदर्श मॉडल के लिए हमने सारी योजना रखी है। हमारा मानना यह है कि एक शिशु के अंदर 5 तरह का विकास आवश्यक होता है, जो कि है उसके एक शिशु में 5 तरह के कोश होते हैं: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश। एक व्यक्ति को 5 कोशों से निर्मित व्यक्ति माना गया है और उन 5 कोशों के लिए हमारे यहाँ 5 तरह की शारीरिक शिक्षा काम में आती है। शारीरिक शिक्षा, हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उससे जो रस निकलता है उससे उसका शरीर पूरा बलशाली बने। तो ये अन्नमय कोश इतना बलशाली हो जिसके कारण से उसका शरीर हष्ट-पुष्ट रहे, पूरे जीवन पर्यंत स्वस्थ और सुंदर शरीर ले, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर निरोगी काया उसके पास है तो वो जीवन का हर सुख उठा सकता है। दूसरी चीज है मनोमय कोश, जिसके लिए संगीत और आनंदमय शिक्षा ही हमारी 5 आधारभूत शिक्षाओं से एक शिक्षा काम में ली जाती है। चौथा कोश है प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश के लिए उसकी श्वसन प्रक्रिया दमदार हो। तो हमारे ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्राणमय कोश के लिए बहुत सारे योगों के माध्यम से प्राण शक्ति महत्वपूर्ण बने। ऐसा कहा गया है पतंजलि योग में कि जितनी कम श्वास लेता है आदमी उतना लंबा जीता है। कछुए का उदाहरण इससे ध्यान में आता है कि 400 साल तक वो जी लेता है, क्योंकि उसकी ब्रीदिंग रेट सबसे कम है। तो ये ब्रीदिंग रेट जिस दिन कंट्रोल हो जाएगी तो उसका जो प्राणमय कोश है ये इसलिए कहा गया है। हमारे यहाँ संस्कृत को हमने कहा है कि ये विज्ञानमय कोश है। संस्कृत भाषा लुप्त प्राय होती जा रही है बहुत तेजी से। इस लुप्त प्राय भाषा को वापस खड़ा करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारा जो विज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान व्यक्त किया, चाहे वो भरद्वाज संहिता हो, चाहे वो दूसरे ग्रंथ हो, जिसमें हमारा संस्कृत में सारा वर्णन किया हुआ, लेकिन आज संस्कृत को पढ़ कौन पा रहा है? आज नासा हमारे संस्कृत के ये ब्रह्मचर्य सूत्र को और बाकी आधारभूत किताबों को मंगवा रहा है। उन्होंने अपने आप पंडित अपॉइंट किया हुआ है संस्कृत का, और वो सारी चीजों को पढ़ करके अपनी चीजों को डेवलप